जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है, तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है, तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आवृत्ति होगा। तो जब ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा किसी भी तरंग की आवृत्ति उसके स्रोत द्वारा निर्धारित होती है, और जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। ध्रुवित प्रकाश मतलब पोलराइज्ड लाइट और अध्रुवित प्रकाश मतलब अनपोलराइज्ड लाइट में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। तो दो का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। विद्युत क्षेत्र में के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की क्या है, दिशा है। तो ध्रुवित प्रकाश एवं अध्रुवित प्रकाश मुख्य अंतर विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की क्या है, दिशा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा केशिकत्व मतलब कैपिलरिटी की घटना का कारण क्या है, बताइए। केशिकत्व की घटना का जो कारण है ना, क्या है, बताइए। तो तीन का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पृष्ठ तनाव होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि क्या होता है, बताइए। करा आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि क्या होता है, बताइए। तो चार का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कोष की संख्या जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है, कोष की संख्या क्या होती है, तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या क्या होती है, तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है करा विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, बताइए। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो पाँच का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में जो है ना बल का क्या करता है, तो अनुभव करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में बल का जो है ना अनुभव करता है। नेक्स्ट है करा एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्ता के केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है। एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्ता के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, बताइए। तो छः का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ध्रुव और एफ के बीच की क्या है, दुगुनी दूरी है, ठीक है। तो एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी ध्रुव और एफ के बीच की क्या होगी, दोगुनी दूरी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा जो है ना शुरू की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई, बताइए कहाँ किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, पटना में किया है। कहाँ किया गया, तो पटना में किया गया, ठीक है। तो बिहार की राजधानी पटना में जीपी गंगा पथ पर दीघा पर्यटन घाट से कंगन घाट तक डबल डेकर बस सेवा का जो है ना संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ये करा कि विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, बताइए। करा विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दीपक मित्तल को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि 4 सितंबर 2025 को NIRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि 4 सितंबर 2025 को NIRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एम्स दिल्ली है। कौन है, तो एम्स दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है, बताइए। शब्दों की आवृत्ति जो है ना इनमें से किस अलंकार में होती है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुप्रास में। किस में होता है, अनुप्रास में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक है इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है, बताइए। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राहुल संकृत्यान है। कौन है, राहुल संकृत्यान है, ठीक है। नेक्स्ट है एक इनमें से सही शब्द कौन सा है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें सही शब्द जो है ना कौन सा है, बताइए।
तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। कृतज्ञ क्या है? तो ये जो सही तरीके से क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो उपकार को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड द गिवन सेंटेंसेस या द रिपोर्ट वाज फिल्ड द सर क्या है सुपीरियस डेटा एंड एम्बिजियस कॉन्सिलिनियस मार्केटिंग इन अनटेबल टू रिले ऑन। बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, एम्बिजियस होगा। क्या होगा? एम्बिजियस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना सही तरीके एम्बिजियस कैसे लिखाएगा? तो ए एम क्या होगा? AMBI होगा। क्या होगा? GOAMBI। यहाँ पे सही वर्ड देखिए क्या होगा? AMBI होगा। AMBIGOUS। एक मिनट, GOUS नहीं होगा, सॉरी। AMBIGUOS होगा, ठीक है। GOUS होगा, GUOS होगा। यहाँ पे क्या है? GOUS है ना, ये गलत लिखा हुआ है। सही वर्ड क्या होगा? तो AMBIGUOS होगा, ठीक है। ये क्या था? इनकरेक्ट था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है? अपॉर्शन का क्या होगा? बताइए अपॉर्शन का क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टू एलोकेट होगा। क्या होगा? टू एलोकोट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेड द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाना। ए प्ले इज बीइंग स्टेज बाई आवर ग्रुप द क्या है? इवनिंग। बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, आवर ग्रुप्स इज स्टैंडिंग ए प्ले द क्या होगा? प्ले दिस क्या होगा? इवनिंग होगा। ए प्ले इज बीइंग स्टेज बाई आवर ग्रुप दिस क्या है? इवनिंग है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आवर जो है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं आवर ग्रुप्स इज स्टेजिंग ए प्ले दिस क्या होगा? इवनिंग होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे ये करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडेटर्मिनेटेड और सब्जेक्ट क्या है? तो टू फेट है। बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फैटलिस्ट होगा। क्या होगा? फैटलिस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करा कि संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? बताइए संविधान का अनुच्छेद 74 जो है निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। तो संविधान का अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो है ना उल्लेख किया गया है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग का एक क्या है? उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कुक्कुट पालन होगा। नेक्स्ट है करा कि बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार जो है ना प्रभावित करता है? बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, इससे सरकारी ऋण ग्रहण में क्या होती है? वृद्धि हो सकती है। तो बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? बताइए गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, अर्थवेद। क्या होगा? तो अर्थवेद होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अफगानिस्तान में अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान में अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0.2%। नेक्स्ट है करा उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान की जो उत्तरी भारत का एक प्रमुख नृत्य है। बताइए कौन सा है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तो कथक होगा। नेक्स्ट है 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष जो है ना रद्द कर दिया गया था? 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष जो है ना रद्द कर दिया गया था? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1911। तो 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 में जो है ना रद्द कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? बताइए
भारत सरकार 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ना कितनी अनुसूचियां थी? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितनी? 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य मतलब नृत्य और नर्तकी मतलब नृत्यु का जो है ना उल्लेख है? करा निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य मतलब नृत्य और नर्तकी मतलब नृत्यु का उल्लेख है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? तो ऋग्वेद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। जितने भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए बिहार पुलिस मद्य निषेध का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल के साथ वहाँ पे सोल्यूशन दिया जाता है, तो वहाँ पे देख करके जो है ना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तभी जो है ना आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा पाइएगा, अच्छे से जो है ना आपका क्लास का अच्छे से तरीके से फायदा होगा। तो आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है 28। 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा? तो 28 का हो जाएगा डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 29। 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूट्रॉन को जो है ना धीमा करना। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट आइए करा आवर्त सारणी में डबल आई ए के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए, डबल करा कि आवर्त सारणी में मतलब 2 ए के तत्व जो है ना क्या कहलाते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्षारीय मृदा धातुएं कहलाता है। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बलित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बलित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आइए कराए किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? बताइए, किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट आइए करा कि संतृप्त कार्बन यौगिक समानता होते हैं, कैसे होते हैं? संतृप्त कार्बन यौगिक समानता होते हैं, कैसे होते हैं? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट आइए करा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आगे देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके जो है ना सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा सही उत्तर है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था, क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है, बिल्कुल क्या है? सही है। और यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया था, ये क्या है? जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ना कारगिटालू पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में जो है ना चलाया गया, ना कि झारखंड में, इसलिए क्या है? 2 नंबर गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए कथन 3 कह रहा है कि इस अभियान को सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और डीआईजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया, ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखिए इस अभियान को सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, यहाँ पे क्या होगा? छत्तीसगढ़ पुलिस होगा, और कोबरा के जवानों ने संयुक्त रूप से मिलकर जो है सफलतापूर्वक क्या है? पूरा किया। मतलब कोबरा पुलिस था यहाँ पर होगा, और डीआईजी और कोबरा के जवान। तो यहाँ पे ये भी क्या है? 3 नंबर गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत ने किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एजुकेट क्या होगा? तो गर्ल्स होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय जो है ना भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? विद्युत मंत्रालय मतलब भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पे किस राज्य ने हासिल किया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महाराष्ट्र किया है। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का जो है ना पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अरी। अरी क्या है? तो शत्रु का जो है ना पर्यायवाची है। तो शत्रु का पर्यायवाची बोलेगा तो क्या है? तो सही विकल्प जो है ना अरी होगा। क्या होगा? तो अरी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताइए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुश्रुति है। नेक्स्ट आइए कह रहा है जिसकी नाक कट गई हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
जिसकी नाक कट गई हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नकटा होगा। नेक्स्ट है करा, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है? बताइए। करा, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सृष्टि है। क्या है? तो सृष्टि है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ए हार्ड नट टू क्रैक है। बताइए, ए हार्ड नट टू क्रैक का क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू क्या होगा? तो सोल्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट खालिस्तान एंड हिंदू रिलीजियस फिगर एंड द थीम जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदू डेटीज नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक क्या होगा? बताइए, क्या भराएगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, नेचर यहाँ पे होगी। डिपिक्ट क्या होगा? तो नेचर होगा। ठीक है। और यहाँ पे प्लांट लाइक क्या होगा? तो तुलसी होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। मधुबनी पेंटिंग डिपिक्ट करता है पीपुल नेचर सेंस रिलीजियस प्लांट लाइक तुलसी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन टू फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया महात्मा गांधी इज अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? महात्मा गांधी एडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट आइए करा चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो कंबाइन द टू फ्रॉम ऑफ द सिंपल सेंटेंस। बताइए कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो कंबाइन द टू फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंसेस। तो बताइए 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। दिस इज राज हु इज माई क्या होगा? तो कजन होगा। ठीक है। तो कंबाइन करने के उपरांत सही वाक्य क्या होगा? दिस इज राज हु इज माई क्या होगा? कजन होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट आइए करा कि अंतिम शुंग वंश की मृत्यु के बाद कन्नौज वंश की स्थापना किसने की थी? अंतिम शुंग वंश की मृत्यु के बाद कन्नौज वंश की स्थापना किसने की थी? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से क्या है? संबंधित है। तितास साधु क्रिकेट खेल से क्या है? संबंधित है। और तितास साधु जो है ना एक भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आइए करायत किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य से संबंधित होता है। क्या बताइए? कराय किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य किससे संबंधित होता है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई प्रौद्योगिकी से क्या है? संबंधित होता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, निजी। क्या होगा? तो निजी होगा। तो निजी प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को जो है दूर रखा जा सकता है। नेक्स्ट है करा कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? बताइए, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जेम्स ए स्कॉट नहीं था, लेकिन हैरी लेवी लॉसन था, क्लेमेंट एटली था, जॉन साइमन था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किसने गोल्डन फाइबर के रूप में जो है जानते हैं? किसको जानते हैं गोल्डन फाइबर के रूप में? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जूट को जानते हैं। किसको जानते हैं? जूट को। नेक्स्ट है करा कि भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा? बताइए, ऑप्शन को देखिए, बताइए। करा भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई। नेक्स्ट है करा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कहाँ है? कलपक्कम में है।
नेक्स्ट है करा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है जो 472 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। इसको बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 59 का डी होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 60 का कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। बताइए कह रहा है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी किसका है, तो सिलिकॉन का है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है 14वें वर्ग का तत्व है और एसआई क्या है, तो अर्धचालक है। ठीक है, नेक्स्ट आए कह रहा है केचुआ, कह रहा है केचुआ में उत्सर्जन अंग क्या है। बताइए केचुआ में उत्सर्जन अंग क्या है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नेफ्रिडिया है। क्या है, नेफ्रिडिया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, थाइलेक्लोराइड झिल्ली। क्या होगा, थाइलेक्लोराइड झिल्ली होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन थाइलेक्लोराइड झिल्ली पर होती है। नेक्स्ट है कह रहा है क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है। बताइए क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। बताइए कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणसूत्र कितना है, तो 21 है। नेक्स्ट है कह रहा है साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन बताइए। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरेनकाइमा है, कुलेनकाइमा और क्या एस्केलेनकाइमा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश से किस शहर में शुरू की गई। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश से किस शहर में शुरू की गई है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है। बताइए कह रहा है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित जनजातीय भाषा का अनुवादक का नाम क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आदिवानी है। क्या है, आदिवानी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए कर्नाटक में स्थित कैगा जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाप के संत के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है ना कब किया गया था, तो इसका जो गठन है कब किया, 1919 में किया गया था। कब किया गया था, 1919 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन 124वें संविधान संशोधन विधेयक से क्या है संबंधित है। बताइए क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा विकल्प है जो 124वें संविधान संशोधन विधेयक से क्या है संबंधित है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% क्या है आरक्षण से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बताइए कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, साबरमती गिरती है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ना कहाँ स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है। बताइए तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में जो है ना क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहते हैं, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। बताइए कौन सा आंदोलन था, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत छोड़ो क्या था आंदोलन था। नेक्स्ट है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक में। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन जो है ना कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है। बताइए तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमेजन बेसिन है। नेक्स्ट है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कब जो है ना खालसा पंथ की स्थापना किया था। बताइए श्री गुरु गोविंद सिंह ने कब जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था। बताइए क्या होगा,
तो 77 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैथ क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 80 का निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोविद के रूप में जो है ना विकसित होता है, बताइए। निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित के रूप में जो है ना विकसित होता है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भ्रूण मतलब एम्ब्रोयो। नेक्स्ट है करा कि अस्थि कोशिकाओं एक कठोर मैट्रिक्स में संदृत होती है जो निम्न में से बना होता है, किसका, बताइए। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में संदृत होती है जो निम्न में से बना होता है, किसका, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्ट्रोजन का है। नेक्स्ट है करा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र तक जो है ना सीमित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, शुष्क भूमि क्या होगा, कृषि होगा। नेक्स्ट है करा कि कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एकल आवरण बनाने की क्या है, तो प्रवृत्ति है। तो कार्बन का वह गुणधर्म जो उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है वह एकल आवरण बनाने की प्रवृत्ति, इस गुणधर्म को श्रृंखलन जो है ना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है करा कि किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्ररेखाओं को पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है। क्वेश्चन यहाँ पे करा किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्ररेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दंड चुंबक क्या होगा, तो दंड चुंबक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है। 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया कप हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजगीर में कहाँ किया गया, राजगीर में किया गया है। तो 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार के राजगीर में किया गया है। और एशिया हॉकी कप में भारत ने अपने पहले मैच में चीन को जो है 4-3 से हराया है। ठीक है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर हीरो एशिया कप का जो है ना शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर का थ्रो किस स्थान पर रहे, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा। नेक्स्ट है करा कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट है ये करा हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी, बताइए। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्नौज था। नेक्स्ट है आइए करा किताब उल हिंद के लेखक कौन था, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक जो है ना कौन था, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अल बरूनी था। कौन था, अल बरूनी था। नेक्स्ट है करा कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, बताइए। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1786 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा मुसोलिनी जो है ना किसका प्रवर्तक था, बताइए। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फांसीवाद का था। तो मुसोलिनी जो है ना फांसीवाद का क्या था, तो प्रवर्तक था। ठीक है, किसका प्रवर्तक था, तो फांसीवाद का था। नेक्स्ट है करा कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, बताइए। भाखड़ा नागल बांध जो है ना किस नदी पर बना है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सतलज नदी पर क्या है, तो बना है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, बताइए। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी किसका है, तो असम का है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कहाँ से होते हैं, बताइए। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त कैसे किया जाता है,
तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? अनुच्छेद कितना होगा? तो 78 होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के कौन जो है ना अपदस्थ कर सकता है? बताइए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद। कौन करेगा? तो संसद करेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 99 पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, तो ये रहा मद्य निषेध का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जितने लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी के लिए जो है ना स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिस सेट। मद्य निषेध कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए 100 दिन जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लिए। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है ना कि 3 ही बुक कराइएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको खाली स्थान दिया हुआ है ना, इस सारा जगह जो है ना आपको न्यू जो प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में, आपको जो है ना यहाँ पे ऐड किया जाएगा। लगभग जो है ना आपका 100 दिन जो VVI प्रैक्टिस सेट रहेगा उसी को आपको करवाया जाएगा। तो 100 दिन जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा, और पेमेंट जो है ना आपका 7549392490, यही क्या है? तो फोन पे नंबर है। ठीक है, इसी नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यही क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर है। 99 रुपये पेमेंट करके आप इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए, सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए, बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, तभी जो है ना आप एक सीट आप वहाँ पे जो है ना पक्का कर पाइएगा। बाकी जिनको भी लूसेंट का टेस्ट देना है, लूसेंट सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, दृष्टि साइंस का, और आपका 7500 का, इस सभी का टेस्ट देना है, तो आप जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क से चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 149 जो है ना 149 जो है पेमेंट करना होगा, और यही नंबर आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना होगा। देखिए 7549392490, इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आपको लिंक जो है ना इस ग्रुप का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी ग्रुप ज्वाइन करना है, लगता है कि हमें लूसेंट का टेस्ट देना है तो लूसेंट का ज्वाइन कीजिए। अगर लगता है कि हमें मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो मद्य निषेध का जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।